वाकई संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है जो उन्होंने कहा है। 3 आरोप वो बड़े लगा रहे हैं। एक तो आपने इस देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है, लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। और अब देखिए उसी का एक्सटेंशन हो गया जब संवैधानिक पद पर बैठा एक शख्स राहुल के खिलाफ बोल रहा है। उनको बोलने की क्या जरूरत है? चलिए इसी का आकलन करते हैं। संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये आजादी कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है, वो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है जनता का भी ये मानना है कि मीडिया है, लोकतंत्र भारत में जीवित है और एक ऐसी मिसाल खड़ी कर रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बताइए विदेशी धरती पर जाके आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तो आप भारत के अंदर संसद में बोलेंगे ना। संसद में कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। झूठ नंबर 1 मैं पकड़ता हूं आज तक पे। 7 फरवरी 2023 संसद के पटल पर राहुल गांधी ने करीब 90 से 95 मिनट का भाषण दिया कि नहीं दिया? क्यों कह रहे संसद में बोलने नहीं दिया जाता? दूसरी बात, वो कहते हैं इस देश में न्यायपालिका भी खत्म हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा किसने अंतरिम जमानत दी थी? न्यायपालिका नहीं दी थी ना। और अभी जयराम रमेश कह रहे थे टाइगर जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है तो फिर राहुल गांधी क्यों वहां जाके झूठ बोल रहे हैं? और 2 बड़ी आपत्ति और दर्ज कर देता हूं। आप मुझे ये बताइए, यहां पे कोई सिख भाई अगर हो, क्या सिख भाई, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है सेकेंड रेट सिटीजन है, मुस्लिम सेकेंड रेट सिटीजन है? ये विदेशी धरती पर जाके आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अंजना जी, मैं समझता हूं कि इन्होंने भारत के हर नागरिक को शर्मसार किया है कि 52 साल की उम्र में एक सांसद को यह एहसास नहीं है कि उसको क्या बात कहां पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है। और अंत करूंगा एक बात और कह के कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी। कैसे राहुल गांधी की हिम्मत पड़ती है कहने की कि अमेरिका और यूके हस्तक्षेप करे भारत के लोकतंत्र में, जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर खुद अभी आई थी कर रही हैं। सारी जितने वर्ल्ड के फेडरेशंस हैं, IMF है या जितने देश हैं, सब दिशा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं और तारीफ करते हैं। ऐसा क्यों है कि इनके सीने पे सांप लौट जाता? ठीक है, अब आलोक जी आप जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी 2 प्रश्न मैं आपसे कर रही हूं। ठीक है, लोकतंत्र को लेकर वो इंडिया में कहते थे, लेकिन वहां पर जाकर पूरी डेमोक्रेसी को रूल आउट करना, जहां पर कई राज्यों में आपकी सरकार है। दूसरा मुद्दा, उपराष्ट्रपति तो हामिद अंसारी साहब भी थे, वो भी इस तरह के रिमार्क्स सरकार पर करते थे। दोनों पर आपका जवाब। हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। अगले स्लॉट में कुछ और आएगा। ये तो उन्होंने स्वदेश की धरती पर यहीं नोएडा के किनारे ही बोला था। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर जाकर कितनी बार अपमान किया है। नोटबंदी के बाद जापान गए, जापान में जाकर कहते हैं देखिए बेटियों की शादियां नहीं हो रही, नोटबंदी से सारा काला धन मैंने वापस निकलवा दिया है। मतलब जिनकी बेटियों की शादियां थी वो सब चोर थे, वो सब उन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा था, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया था। जापान भी हिंदुस्तान में ही होगा। विदेश में जाकर कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, वो यहां की धरती पे नहीं कहा था, वहां की धरती पे कहा था। तीसरी चीज, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, चाइना की बड़ी है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते हैं। इससे भी देश का सम्मान हुआ होगा। विदेशों के अखबारों में छप रहा है फुल पेज, अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड्स, उससे भी विदेशों में सम्मान ही हो रहा होगा हमारा। 2.5 साल से अमेरिका ने अपना एम्बेसडर यहां पर नहीं दिया हमें, उससे भी सम्मान ही हो रहा होगा। और ये विदेश की धरती, विदेश की धरती, क्या आज तक को विदेश में नहीं देखते हैं लोग?
आज भी देश और विदेश बचा है क्या स्टेटमेंट के मामले में? आप कहीं पर भी स्टेटमेंट देंगे वो 2 मिनट में ट्विटर के जरिए 1 मिनट में पूरे विश्व में फैलती है। विदेश की धरती पर ऐसा जाकर बोल दिया, मतलब देश की धरती पर तो बोल लो, विदेश में मत बोलो। ये कौन सा नजरिया भाई? जब माइक बंद करते हो तब तो शर्म नहीं आती आपको। अब वहां पर अगर किसी ने बोल दिया, हम तो यहां भी बोल रहे हैं, क्या यहां नहीं बोल रहे हैं हम? तमाम बार तो मीडिया चैनल्स के हाउसेस पे, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, ऑडियो डाउन कर दिया जाता है। क्या ये सच नहीं है? पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में अगर किसी का भाषण है 90 मिनट बोला, उसमें से 45 मिनट उड़ा दिया, यही धनखड़ साहब थे ना, जगदीश साहब, इनका अपना कंडक्ट यहां जब गवर्नर थे तब किस तरह का था? पूरी सरकार से लड़ाई थी, पूरी सरकार से, और उसी का इनाम मिला के उपराष्ट्रपति। अंजना जी पूछ रही थी धनखड़ साहब क्यों कूद पड़े? भाई राष्ट्रपति नहीं बनना क्या? अंजना जी ने नहीं कहा था, संदीप दीक्षित ने कहा था उपराष्ट्रपति के लिए। नहीं, क्यों कूद पड़े? अरे भाई आपसे पहला सवाल जो ये इनकी भाषा की मर्यादा है। गौरव जी, अंजना जी ने पहला सवाल आपसे पूछा उसका था, आखिरी हिस्सा वही था, वही कूद पड़े कौन सी भाषा? अरे उनको भाई, पॉलिटिकल इस जंग में क्यों कूद पड़े, यही सवाल था आपसे। लेकिन उनको फिर चीयर लीडर कहना भी तो ठीक नहीं है ना। वापस आता तो हामिद अंसारी क्या कर रहे थे? मैं फिर कहूंगा, हाँ। आप सवाल उठाइए, विपक्ष से नहीं सरकार से उठाइए। हामिद साहब ने सरकार से सवाल उठाए थे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, इसलिए उनको चीयर लीडर्स नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने जो काम किया आज तक वो सरकार की स्तुति में किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रधानमंत्री ऐसे कड़ में निकल के चले जा रहे हैं, तब तो सम्मान होता है उस पद का। एक बार नहीं 5 बार हुआ पिछले 5 महीने के अंदर अंदर। प्रधानमंत्री महोदय आगे आगे चलेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलेंगे। चलिए अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है, किसी एहसान के नीचे दबे हुए हैं क्या आपके पद दोनों?